हेलो गाइस, दिस साइड शुभांग फ्रॉम सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। आज फिर दोबारा से हम लोग एक गेम प्ले खेलने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग उतरेंगे आज लिविक के अंदर, और ये मैं रात को बना रहा हूँ इसलिए आवाज़ मेरी काफ़ी धीरे है। अभी आज लोग हम खेलने जा रहे हैं आफ्टर मैथ, यानी कि ये पबजी में स्पाइडरमैन का नया अभी अपडेट आया है। तो उसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं लिविक के अंदर। और फ़िलहाल हमारा प्लान होता है कि हम उतरेंगे मिड स्ट्रीम में, क्योंकि मेरे को सुनने को मिला है कि मिड स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो फ़िलहाल हम लोग इस समय जा रहे होते हैं, और यहाँ पे हम मैप में मिड स्ट्रीम लगाते हैं और टीममेट्स भी हमें लगभग फॉलो किया ही होता है। बट जब तक उतरने वाले होते हैं तब तक सिर्फ एक ही टीममेट ने हमें फॉलो किया होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग उतर जाते हैं मिड स्ट्रीम, और मिड स्ट्रीम के अंदर हम लोग उतरते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया है हमारे अलावा, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। यहाँ पे मेरा टीममेट बेचारा कुछ उठा नहीं पाता है, और मैं दोनों गन लेने के बाद अपने टीममेट्स को ढूंढना शुरू कर देता हूँ कि अपने टीममेट मेरे बिल्डिंग में हैं या कहाँ चले गए। तभी साथ में टीममेट के साथ मैं ढूंढने तो टीममेट के साथ साथ लूट भी निकलता हूँ, और यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ एनिमीज़। वो एनिमीज़ जो हमारे इधर ही छुपे होते हैं, उन्हें भी ये लगता है कि यहाँ कोई नहीं आया है। बट ये उनकी एक गलती होती है, क्योंकि हम लोग भी यहीं पे उनको ढूंढने आ रहे होते हैं। और इसी टाइम पे सॉरी मांगना चाहूँगा कि इस गेम प्ले वीडियो के अंदर साउंड नहीं है, बिकॉज़ ये रात को मैंने रिकॉर्ड किया है, इस कारण शायद साउंड नहीं है। फ़िलहाल हम लोग उस साइड देख रहे होते तक मुझे यहाँ एक बंदा दिखता है, और ये बंदा रियल है, ये 100% कन्फर्म होता है। और इसी टाइम पे मुझे राइट से भी एक बंदा दिखता है जो दूर से भागता हुआ आता है। ठीक है, लेकिन जब तक मैं उस पर एम करता वो छुप जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको बहुत बढ़िया डैमेज देते हैं, लेकिन तब भी वो नॉक नहीं होता। और ये है ही कि आफ्टर मैथ में आपको डैमेज ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हम बंदों का इंतज़ार करते हैं और वेट करते हैं कि दोनों बंदे जैसे ही बाहर निकलेंगे इनको भून दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं कौन मेरे उस दूसरे साइड के एनिमी को नॉक कर देता है, और मैं उसको मार के उसका किल चुरा लेता हूँ। पहले एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरा टीममेट ने उसे मारा, बट ऐसा नहीं हुआ यारा, और हम मार के उसका किल ले लेते हैं। और तभी मैं बढ़ता हूँ आगे ये सोच के कि कोई ना कोई और बंदा कहीं और से भी आया होगा। बट फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं होता, और ये जिगजैग मार के मैं उतरता हूँ नीचे, इन केस अगर बंदा हो तो मार दूँ। बट यहाँ उसकी पेटी होती है, तो हमारा काम है कोई भी पेटी हो उसको लूट लेना। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग लूटते के बाद निकलते हैं बाहर, और यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं और निकलते हैं और बंदों की खोज में। फाइनली मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कोई गाड़ी हो तो हम उसको लेके चलें, बट सैडली यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं फिर आगे। ठीक है, हमें फायर के साउंड आने शुरू होते हैं थोड़े थोड़े। अब जैसे ही हम ग्रोनस की साइड पहुँचते हैं तो हमें थोड़े थोड़े साउंड आने शुरू होते हैं, यानी कि यहाँ बंदे हैं। और ऊपर बंदों का साइन आना, यानी कि 100% यहाँ पे कोई ना कोई है। अब जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो मुझे दिखता है माफ़ी चाहेंगे, दिखता है एक प्रोन बंदा। इसको हम नॉक कर देते हैं और साथ में इसको हम ख़त्म भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद मुझे इतना ज़रूर पता था कि इसके अलावा इसके टीममेट्स भी यहाँ पे होंगे। बट मैं ये सोच के लाइट था कि शायद वो इतने हार्मफुल नहीं होंगे, लेकिन मेरे टीममेट को वो देखते ही नॉक करके मार डालते हैं। और इसी टाइम पे मेरे को लगता है कि मेरे को टीममेट को देखना चाहिए कि किस तरफ से उसको एमो पड़ी है। तभी मैं देखता हूँ कि राइट साइड से एक बंदा उसको मार रहा है, लेकिन आई थॉट कि वो जल्दी नॉक हो जाएगा। बट ये आफ्टर मैथ की दिक्कत ही है कि इसके अंदर आप जल्दी डैमेज नहीं दे सकते, आपको काफ़ी सारी एमो लगती है एक बंदे को नॉकआउट करने में, एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मैचेस। और यहाँ पे मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ टीममेट को। ठीक है, और इसके बाद हमारा टीममेट आ जाता है मरने के बाद। हालांकि मैं उसको रिवाइव करता हूँ, बट वो स्टिल मूव आउट करता है, क्योंकि उसको मैंने रिवाइव किया होता है। ठीक है, अब
यहाँ पे हमारा टीममेट आ ही जाता है और उसी के साथ हमें गोलियां पड़नी शुरू होती है और हम हो जाते हैं नॉक, क्योंकि वो जो एनिमी होता है वो आगे पुश कर देता है। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट से रिवाइव की भीख मांगता हूँ। और सबसे बुरी आदत है ये मेरी कि जब भी मुझे कोई नॉक कर देता है और वो मेरे पास आने वाला होता है, तो बजाय मैं बैठे रहने के कम हेल्प ही निकल पड़ता हूँ बंदे को मारने, जिस कारण से मैं बहुत जल्दी नॉक हो जाता हूँ, जैसे कि आपने अभी देखा। और मेरा टीममेट भी इसी के साथ नॉक हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग मरने वाले होते हैं, क्योंकि ये स्टेज हमारी एंड होती है। 2 नंबर भाई फरजान भाई दोनों टीममेट्स को लगभग खा चुके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ़िलहाल होता ये है कि वो टीममेट मेरे सामने अपने दोस्त को रिवाइव करता है और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं भी जाऊँ ताकि मैं भी रिवाइव हो सकूँ, बट इंस्टेड ऐसा कुछ नहीं होता है और हम मर जाते हैं, जैसे कि आपने देखा। अब यहाँ पे मेरे टीममेट को मैं बहुत बोलता हूँ कि रिवाइव कर, बट उसने कसम खाई होती है कि इनको मैं मार के ही जाऊँगा, तो यहाँ पे वो मारेगा। बाकी हम इस पार्ट को चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही मेरा गेम प्ले नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप भरपूर रूप से इग्नोर मारिए और जब ये ख़त्म होगा तभी हम अपनी बेस्ट कमेंट्री को रिज्यूम करेंगे, बिकॉज आई एम लर्निंग राइट नाउ। और टाइम के साथ साथ आई विल इम्प्रूव माई कमेंट्री, सो इट्स जस्ट दैट what you like you do it instead of shaming out. तो जैसे ही यहाँ पे मैं होता हूँ वो रिवाइव, और फाइनली जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं आग लगाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग नहीं, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा टीममेट फाइनली एक और बंदे को ख़त्म करता है, और जब मैं नीचे उतरता हूँ तो मेरे अंदर साथ में होती है एक पावर जो मुझे इस बार बहुत ज़्यादा प्रो बना देती है, जैसे कि आप अभी मैच में देखोगे। आप यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो मुझे पेटियाँ ही पेटियाँ दिखती हैं, तो मेरा काम होता है कि लूटूं इस हद तक कि मेरे टीममेट को मैं सपोर्ट दे सकूं। अब इतना सारा लूटने के बाद फाइनली मेरे को लगता है कि अब काफ़ी कुछ मैंने लूट लिया है। इवन मैं एनिमी की ड्रेस भी लूट ही लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे किल्स की खोज में। और यहाँ पे होता है मेरे अंदर एक प्रो छुपा, जिसको मेरे को लगता है कि निकालने का सही समय आ चुका है। तो यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ आगे, और मुझे वापस अपने घर मिड स्क्रीन से ही एनिमीज़ के एमओ की साउंड आ चुकी होती है। अब यहाँ पे 2 बंदे मुझे दिखते हैं, जिसमें से एक को मैं लगभग डैमेज दे चुका होता हूँ इतनी सारी गोलियाँ खाने के बावजूद, ये बंदा नॉक नहीं होता। उसके बाद ये नॉक हो जाता है तो मैं देखता हूँ दूसरे बंदे को अपना कवच लगाने के बाद। तो यहाँ पे इन दोनों को नॉक करने के बाद हमारा बंदा, यानी कि हमारे भाई, हमारे जिगरी यार फरजान, चले जाते हैं हमें छोड़ के। मेरा काम होता है अपने 2 किल्स को पूरा सिक्योर करना। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इनको करता हूँ सिक्योर, तो मुझे पीछे से देखते हैं और बंदों के पैराशूट नीचे आने, यानी कि और एनिमीज़ नीचे उतर रहे हैं। तो मैं इसको साथ ही साथ में नॉक कर करके ख़त्म करते चले जाता हूँ, ताकि दोबारा पैदा ना हो। यानी कि एक एनिमी इनोसेंट सैम को टपकाने के बाद हमें मिलता है एक और बंदा जो दोबारा ऊपर से उतरेगा। तो यहाँ पे दूसरा बंदा उतरा, और हमारा काम है इसको हवा में बुन देना। हवा में बुनने के बाद इसको 72% डैमेज देने के बाद हम लोग करते थे इसको ख़त्म, और ये भी हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पे हमारा 5 किल हो ही जाते हैं। इसके बाद हमारा काम होता है नेक्स्ट बंदे को देखना,
जो यहीं पे होता है बट हमें दिखता नहीं है, और एकदम से हमें डैमेज आना शुरू होता है। और फाइनली हमारा काम होता है कि उस बंदे को देख तो चुका ही होता हूँ, तो मेरा काम होता है उसको मार देना। तो यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद हमारे हो जाते हैं 7 किल, बट हमारा टारगेट होता है एटलीस्ट हम 10 से तो ज़्यादा ही किल में करें। तो यहाँ पे मेरे साथ जोन भी आ ही चुका होता है, और मेरा टीममेट फरजान भाई एकलौते ऐसे होते हैं जो जिंदा होते हैं, यानी कि वो गेम छोड़ के नहीं गए होते इस होप में कि मैं उनको रिवाइव करूँगा। तो मैं करता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे भाई ने उसने मुझे भी रिवाइव किया था, तो मैं भी करूँगा। तो यहाँ पे रिवाइव करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे फिर दोबारा से, क्योंकि जोन आ चुका होता है पीछे। साथ में मेरे को पता नहीं होता कि ये बॉट है या फिर रियल बंदा है, बट जो भी था हमने इसको निपटा दिया। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं जोन की तरफ अपनी ट्रक को लेके, और मेरे को एफपी गाड़ी चलाने का मज़ा ही बहुत आता है। यहाँ पे अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं हम लोग आगे, और इसी होप में है कि हम बच जाएं। फाइनली फरजान भाई तो ज़िंदा ही होते हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी। तो फ़िलहाल हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे मिर्सीन के से दूर ग्रोनस में आ जाते हैं, और ग्रोनस में हमें आते ही एरमोस की साउंड सुनाई देनी शुरू हो जाती है, यानी कि बंदे आसपास ही होते हैं। हम लोग को ये कन्फ्यूज़न होती है कि रियल है ये असली बंदा है, बट ज़्यादा कि मैं देखता हूँ ये वाला बंदा मुझे प्रॉपर रियल दिखाई देता है, क्योंकि ये शायद कूदता भी है और भागता भी है। तो यहाँ पे इसको नॉक करने के बाद शायद नॉक हो ही जाता है, बट नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे हमारा काम होता है कि जब तक उसने जो हमें डैमेज दिया उसको हम रिकवर करें, और तब यहाँ से शायद मुझे 2 बॉट दिखने के चांस लगते हैं, जिन बॉट को भी मैं निपटा डालता हूँ। अब इस बॉट को निपटाने के बाद हमारा काम होता है दूसरे बॉट को निपटाना। तो यहाँ पे दोनों के दोनों, यानी कि उसको भी उसको निपटाने के बाद अब हमें सिक्योर करने होते हैं अपने किल, क्योंकि मेरा हिसाब ये मानता है कि शायद वहाँ पे कोई ना कोई और एनिमी है। अब 9 किल पूरे हो जाने के बाद मैं ढूंढता हूँ एमओ, बट मेरा ये मानना होता है कि एमओ शायद मिल ही जाएगी, और तभी मुझे एक एम की एमओ मिल जाती है। अब यहाँ पे हम लोग इस एमओ को लेकर अपने किल को सिक्योर करते हैं, लेकिन काफ़ी गंदा एम होने के कारण बहुत गोलियाँ मेरी चली जाती हैं, जिस कारण मैं बहुत नूब प्लेयर हूँ। यहाँ पे उस बंदे को मारने के बाद, यानी कि बॉट को मारने के बाद, यानी कि बंदे यानी कि जो भी है, एक किल लेने के बाद हमारे हो जाते हैं 10 किल। तो हमारा टारगेट तो पूरा हो ही जाता है, बट हमारा एम होता है कि हम एटलीस्ट सारे बंदे निपटाएं जो भी इस गेम के अंदर बचे हैं, भले ही बॉट हो चाहे रियल हो। किल इज़ किल। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, तो पता लगता है कि सिर्फ 6 बंदे हमारे मैच में लाइव हैं। अब यहाँ पे मैप ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, फिर भी बंदे इतनी दूर दूर, तो लगता है कि बंदे ढूंढने ही पड़ेंगे। तो इससे पहले हम बंदे ढूंढने जाएं, हम अपनी हेल्थ को कर लेते हैं पूरा पाइल अप और बढ़ते हैं आगे। तभी मेरा एक और किल यानी कि 11वां किल भी आ जाता है, तो बचते हैं हमारे 5 बंदे। तो यहाँ पे हमारे अलावा एक और बंदे के एमओ है। अब ये जो बंदा इस घर के अंदर होता है ये बिल्कुल रियल बंदा होता है, बट यहाँ पे उसको मारूँ इससे पहले मेरा टीम मेट उसको मार डालता है। और इसको मारने के बाद यहाँ पे ड्रॉप के आगे एक बंदा खड़ा होता है। इसको देख कर हमें लगता है कि इसको मार देना चाहिए, और ये मुझे बिल्कुल रियल बंदा नहीं लगा, ये बॉट ही था। 12 किल की शतक के बाद जो मैं बोला मुझे समझ नहीं आया। 12 किल होने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हमें दिखता है एक बंदा जो पेड़ के पीछे, यानी कि बॉट जो पेड़ के पीछे छुपा होता है। अब ये बंदा नॉक होता हुआ आता है, तो इसको मारा होता है उस बंदे ने। तो इसका भी किल लेने के बाद हम लोग उसको मारने का ट्राई करते हैं, और यहाँ पे 3-4 बात पीक लेने के बाद हम उसको भी मार के बचा होता है सिर्फ एक बंदा। और ये आखिरी किल सिक्योर करने वाला कोई और नहीं, मेरा भाग्यशाली टीममेट होता है। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे किल करने के बाद मेरा और किल लेने का मन भी नहीं था, एज आई नो आई एम प्रो। बस घमंड तो बहुत ही है हम में। तो गाइस आई एम जस्ट किडिंग, बस ये है कि आई लाइक इट कमेंट्री फर्स्ट टाइम। ठीक है,
भी सीखेंगे, थोड़ा अजीब लग रहा है, बट टाइम के साथ साथ हम लोग सीखेंगे कमेंट्री करना और इसको आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ मैच जीत जाते हैं, गेम ख़त्म हो जाता है, लाइक कर दो जो है, ठीक है, बाय, गुड नाइट, टाटा।